हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ा था? 3 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े थे, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या था? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, उन पे फीड करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं फूड के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये तो था सेप्रोट्रोपिक में। पैरासिटिक में क्या क्या था? पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट है उसकी बॉडी पे रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा था होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? हम फूड इंजेस्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स फूड इंजेस्ट करते हैं और अंदर कॉम्प्लेक्स फूड अंदर जाके बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो वही जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसी को हम आज अमीबा और पैरामीशियम के लिए पढ़ेंगे, जो आपके बुक में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84 पे दिया है। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम का। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बींग्स सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, आप अपने बारे में सोच के चालू कर सकते हो कि हम कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, क्लियर? तो जो 5 बेसिक स्टेप्स हैं इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में, होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 बेसिक स्टेप्स आती हैं जो कॉमन है। उनमें बेसिक चीज़ें कॉमन रहेंगी, चाहे अमीबा हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बेसिक स्टेप्स कॉमन रहेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। तो बेसिक स्टेप्स क्या है? फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मीन्स इंजेस्ट करना, हमने फूड लिया अंदर, इंजेस्ट किया, ठीक है, वही है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, दैट इज नोन एज इंजेशन, चाहे वो अमीबा करे या पैरामीशियम करे या ह्यूमन बींग्स करें। अब फूड जब अंदर चला गया उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा, अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स और लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा फूड जो जिसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, क्लियर? तो ये अमीबा, पैरामीशियम या ह्यूमन बींग्स में हम करेंगे। इसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद क्या होगा? फूड का डाइजेशन के बाद फूड एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन में थोड़ा वेरिएशन होगा अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में अलग होगा, थोड़ा वेरिएशन के साथ, बेसिक नेम्स यही रहेंगे। फूड एब्जॉर्ब होना है हमारी बॉडी सेल्स में। द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal walls into the blood stream is known as absorption। और अगर हम अमीबा की बात करें तो उसमें इंटेस्टाइनल वॉल्स नहीं होंगी, एक ही सेल है, तो डायरेक्टली फूड डिफ्यूज हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज हो जाएगा इनटू इन द सिंगल सेल या इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को, ग्रोथ होती है और रिपेयर होता है। The process in which absorbed food is taken in by body cells. Body cells food लेंगे, absorb food को लेंगे and used for energy, growth and repair। ठीक है, एनर्जी, उसको एनर्जी मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी और रिपेयर में यूज होगा। इसके बाद जब हमने पूरा फूड ले लिया है, ये सारे प्रोसेसेस हो गए, तो कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होगा बॉडी में, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होंगे, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगे, जिससे कुछ वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे। दैट वेस्ट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी and that process जिसमें वेस्ट निकलता है that is known as egestion। the process in which undigested food is removed from the body is known as egestion। ठीक है, अब हम इसको इन्हीं स्टेप्स को अमीबा के लिए समझते हैं। अब हम करते हैं पहले बुक से यही टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, फूड अलग अलग हो सकता है, जैसे डियर का फूड अलग है, लायन का फूड अलग है। और किस तरह से लेते हैं? डियर के लिए जो फूड है वो स्टेशनरी है, लेकिन लायन के लिए जो फूड है वो मोबाइल है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग तरह से होगा, क्योंकि अलग अलग फूड है और अलग अलग तरह से लेते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, क्योंकि एक ही सेल है तो एंटायर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो वो डायरेक्टली ले सकते हैं। एंटायर सरफेस से फूड कहीं से भी आ सकता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे मल्टी सेलुलर में डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अब यहाँ पे अमीबा का हम डिटेल में करते हैं. अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्ट एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस. इतना हम करते हैं पहले. अमीबा के पास, अगर अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड अंदर इंजेक्शन होता है, फूड अंदर लिया जाता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे इनटू सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होंगे. तो अमीबा तुम्हें पता है यूनिसेलुलर होता है, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप. तो मैंने यहाँ पर ये अमीबा बनाया है. पहले सबसे पहले अमीबा मान लो ये अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस तो सभी में है. अब सपोज अमीबा वाटर लिविंग है और वो खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो भी माइक्रो प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम करता है. इसकी साइज, अमीबा की साइज बहुत कम होती है. कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है 2 माइक्रोमीटर. ऐसे ही समझने के लिए ना, डेटा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर. माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶. इतना कम रेंज में होता है. से 250 और 750 मैंने डेटा लिखा हुआ है. 250 से 750, इधर दिख नहीं रहा होगा. 250 से माइक्रोमीटर से 750 माइक्रोमीटर. ठीक है, इस रेंज में 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर से 250 माइक्रोमीटर, 750 माइक्रोमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁶ या 3 × 10⁻⁶ मीटर, या 250 × 10⁻⁶ या 750 × 10⁻⁶ मीटर में. इतना छोटा होता है. तो ये इतना छोटा है तो ये इससे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है. ठीक है, अब क्या होगा, कोई फूड पार्टिकल इसके पास आया तो क्या करेगा ये, सपोज कहीं से भी एक जगह से हम ले लें. अगर यहाँ पर कोई, अभी पहले ऐसे ही था, अब यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आया तो क्या करेगा ये सूडोपोडिया डेवलप कर लेगा. ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, अपने आप ये फूड पार्टिकल है तो जैसे ही इसके पास फूड पार्टिकल आया तो इसने सेंस किया और इसने सूडोपोडिया डेवलप किया. तो ये क्या करेगा, इंजेक्शन. जो फर्स्ट स्टेप है हमारा न्यूट्रिशन के स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, मतलब फूड को इंजेस्ट करेगा ये. ठीक है, सूडोपोडिया टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉल्स फीड डेवलप करेगा और फूड को अंदर लेगा. ठीक है, तो अब फूड पार्टिकल अंदर आ गया. ये जो फूड पार्टिकल यहाँ था अब इसने अंदर ले लिया. ठीक है, सपोज ये फूड पार्टिकल और बना लेगा एक फूड वैक्यूल. बाहर बना लिया इसने फूड वैक्यूल, अंदर क्या है ये फूड पार्टिकल. ठीक है, अब क्या करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा. अंदर जब फूड चला गया, फूड पार्टिकल अंदर चला गया तो इट विल रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इस पे एक्ट करेंगे. ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसने रिलीज करना चालू किया. ठीक है, तो इंजेक्शन के बाद क्या था स्टेप, क्या था, डाइजेशन. ठीक है, तो इसने डाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया बाय रिलीजिंग, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया. फूड डाइजेस्ट हो गया. अब फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये स्टेप एब्जॉर्प्शन. फूड, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा बॉडी में. तो ये जो डाइजेस्टेड फूड था ये पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगा. एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, क्योंकि ये सिंगल सेल ही है तो डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. ठीक है, डिफ्यूजन से पूरी उसके सेल में साइटोप्लाज्म, जहाँ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड उसने कंज्यूम किया था, वो डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से और वो ब्रेक डाउन हुआ इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. और इसके बाद वो जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ डिफ्यूज हो जाएंगे उसी सेल के अंदर. एक ही सेल है तो सिंपल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाएंगे और दिस प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्ब हो गए सेल में, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब हो गए. एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन. एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसको एनर्जी मिल चुकी है. एसिमिलेशन में पढ़ा था अभी से जस्ट पहले कि उसको एनर्जी मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी और रिपेयर कुछ अगर होना है बॉडी में तो रिपेयर होगा. ठीक है, तो ग्रोथ यहाँ देखेंगे मैंने साइज बड़ा बना दिया है. ठीक है, तो एसिमिलेशन में क्या हो, उसकी साइज इंक्रीज हो गई, ग्रोथ हो गई, उसको एनर्जी मिल गई और कहीं रिपेयर हुआ तो रिपेयर भी करना हुआ तो वो भी हो जाएगा. और अगर वो स्प्लिट होना है, बाइनरी फिजन होना है, 2 डॉटर सेल्स में ब्रेक डाउन होना है तो वो भी हो जाएगा. ठीक है, बाइनरी फिजन भी यहाँ पर हो सकता है. इसके बाद अगर
एसिमिलेशन हो गया, इसके बाद कुछ वेस्ट तो जनरेट होगा, ठीक है। तो वो वेस्ट निकलने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, इजेशन, ठीक है। अपने आप कहीं पे वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा और उस जगह से सेल रैप्चर हो जाएगा। सेल रैप्चर हुआ और जैसे सपोज यहाँ से सेल रैप्चर हो गया और वो जो वेस्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। अच्छा मैं भूल गई थी, एंडोसाइटोसिस तुमने 9th क्लास में पढ़ा था। फूड एनगल्फ करता है अमीबा बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में पर्टिकुलर नाम है अमीबा के लिए, फेगोसाइटोसिस। अमीबा कैसे फूड लेता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा इज नोन एज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और लास्ट में जो अभी बताया कि इजेस्ट करेगा वो सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगा और जो भी जो वेस्ट है अनडाइजेस्टेड वेस्ट दैट हैज टू बी रिमूव्ड आउट, तो वो कैसे रिमूव होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर लेना, ठीक है। यहाँ एंडोसाइटोसिस हुआ जो जिसके लिए पर्टिकुलर टर्म है फेगोसाइटोसिस, और लास्ट में बाहर निकल जाएगा, एक्सो मतलब बाहर निकलना। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से जो भी वेस्ट है वो इजेस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर? बुक से आगे देख लेते हैं। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है, ये वाला, विच फ्यूज ओवर द पार्टिकल, फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन गया। इसके बाद इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, फूड विल ब्रेक डाउन। कॉम्प्लेक्स फूड लिया है उसने, इट विल ब्रेक डाउन। कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होगा। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपलर वंस। इसके बाद क्या हुआ, डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन होगा, यही लिखा हुआ है बुक में, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। आगे द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड इज थ्रोन आउट, ठीक है। तो जो भी इन्होंने यहाँ पे ये स्टेप छोड़ दिया है, एसिमिलेशन होगा, इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा अमीबा का पूरा हो गया। अब हम करते हैं पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम में भी वैसे ही सेम स्टेप्स होंगे जैसे अमीबा में थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, सेम वही स्टेप्स। तो हम वो सब नहीं लिख रहे हैं। पैरामीशियम रफली स्लीपर शेप्ड होता है, ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अमीबा के जैसे ही सिंगल सेल्ड होता है, बस इसका एक डेफिनिट शेप होता है। अमीबा में हमने बोला था इट हैज़ नो डेफिनिट शेप, इसका स्लीपर शेप्ड होता है। इसके पास सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो दिख रहे हैं बाहर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सीलिया होते हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फूड को अंदर लेने में भी हेल्प करते हैं, सपोज। और इसके पास माउथ लाइक एक कैविटी होती है, ठीक है। अमीबा में कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं था, लेकिन पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, माउथ लाइक कैविटी होती है जहाँ से फूड पार्टिकल अंदर जाएगा। तो सपोज कोई फूड पार्टिकल अंदर आया तो सीलिया क्या करेंगे, उसको अंदर लेने की कोशिश करेंगे। ये फूड पार्टिकल, ये न्यूक्लियस, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, बाकी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ठीक है। तो फूड पार्टिकल जब उसके पास में आया तो वो उसको सेंस करके सीलिया की हेल्प से अंदर लेगा और बाकी सारे प्रोसेसेस वही होंगे सेम जैसा कि अमीबा में थे। तो लास्ट की बुक से देखेंगे, 2-3 लाइन बची है। पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज अ डेफिनिट शेप, स्लीपर शेप होता है, एंड द फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, माउथ लाइक स्पॉट होता है, कैविटी होती है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल अंदर लेगा वो, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। क्लियर?